आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का देखिए मेरा सब्जेक्ट है आज मेरा विषय है औरंगाबाद में 4 ईदगाह की जरूरत और 2-3 जगहों पे कब्रिस्तान की जरूरत, क्योंकि इसके ऊपर कई धरने मोर्चे निकले। और अभी हाल ही में आपने ईद के दिन का वीडियो देखा होगा। तमाम औरंगाबाद जिले ने, मराठवाड़े ने लगभग के करीब एक बड़ी तादाद में, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जगह ना काफी होने की बिना पर ईदगाह पूरी खचम खच भर गई थी, उसके बाद कब्रिस्तान में नमाज पढ़े। ये वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है ईद के दिन का। आप सर्च करके, जिन्होंने अगर नहीं देखा है तो ईद के दिन का वीडियो थोड़ा नीचे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं औरंगाबाद के तमाम जिम्मेदारान को बड़े अदब एहतराम के साथ मैं आपसे अपील कर रहा हूं, और खास तौर से हमारी मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल तमाम लगभग सियासी, समाजी जो तो संगठन का बोलिए, जमातों का बोलिए, बिला तफरीक एक विफाक है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी मसलक फिक्र के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और जो भी है वक्त हालात को देख के नुमाइंदगी करते हैं। तो मैं खास तौर से मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल और औरंगाबाद के सभी छोटे बड़े मुसलमान सामाजिक कार्यकर्ता, तमाम सभी सियासी लीडरान, छोटे बड़े सभी, और तमाम आजी माजी नगर सेवक और एक आम सोशल वर्कर, एक आम खिदमतगार, हर वो आम मुसलमान जिसको एक कहीं ना कहीं एक सियासी शऊर है, अच्छे बुरे की तमीज है, वो उनसे भी मुखातिब हूँ। गोया मैं सबसे मुखातिब हूँ, किसी एक से मुखातिब बिल्कुल नहीं हूँ। देखिए अभी हाल ही में 2-3 रोज पहले बीजेपी के विधान परिषद के आमदार संजय केनेकर साहब से मेरी 2-4 बार मुलाकात हुई। मैंने मुलाकात में जिक्र किया, साहब आप आमदार बने, आपको बहुत बहुत बधाई, और आपकी छवि जो है औरंगाबाद शहर के अंदर पूरे मराठवाड़े में, खासकर संजय केनेकर साहब की छवि ऐसी है कि ये सेकुलर माने जाते हैं। हालांकि बीजेपी के आमदार है, लेकिन ये दलितों को, मुसलमानों को, सबको लेके चलते हैं। इसी तरह से हमारे प्रदीप बिस्वाल साहब की छवि बड़ी अच्छी है। हालांकि शिवसेना से आते हैं, लेकिन उनका शुरू से उनका इतिहास रहा है कि वो कट्टर शिवसैनिक होने के बावजूद भी मुसलमानों को लेके चलते हैं, सभी समाज को लेके चलते हैं, और कोई जातिवाद का मुजाहरा नहीं होता है, सबको काम करते हैं। उनके दरवाजे पे जो भी काम लेके जाता है तो लगभग वो मायूस नहीं होता है, साहब कुछ ना कुछ काम करके देते हैं। ये प्रदीप बिस्वाल की भी आदत है और हमारे संजय केनेकर साहब की भी आदत है, और संजय शिष्टार साहब भी लगभग यही सोच के मालिक। हाँ, राजनीति पे कुछ बयानात आए होंगे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर, या जो भी है, एक सियासी बात है, आप समझ सकते हैं। इस सियासत में चीज होती है, बोलते कुछ है, होता कुछ है, सारी बात है। लेकिन मजबूरी तौर से संजय शिष्टार साहब, क्योंकि इन्होंने भी जो है तो ये जमीन के आदमी है, ये गरीबी के दरमियान से आते हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा है, दुख सुख को देखा है, तो इनको एहसास है। और चूंकि शहर के रहने वाले, यहाँ के मुकामी है, तो यहाँ के मुसलमानों से भी उनका मेल मिलाप अच्छा है। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो प्रदीप बिस्वाल साहब, संजय शिष्टार साहब और संजय केनेकर साहब और हमारे अतुल सावे साहब, ये भी हालांकि ज्यादा खुल के नहीं आते हैं, लेकिन खामोश तरीके से मुसलमानों के टच में रहते हैं। हालांकि काफी लोग उनसे काम करवाते हैं। मैं ऐसे काफी लोगों को जानता हूं जिन्होंने अतुल सावे साहब से छोटा बड़ा काम किया है। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, वो अगर जिसको इंक्वायरी करना है तो आप साहब से जाके मिल सकते हैं, उसको अगर शक शुबा हो तो। बहरहाल अतुल सावे साहब, प्रदीप बिस्वाल साहब, संजय शिष्टार साहब और संजय केनेकर साहब अभी इत्तेफाक से ये मुकामी लोग हैं, ये औरंगाबाद के लोग हैं, और इनके जो है तो औरंगाबाद के मुसलमानों से बड़े अच्छे मरासिम है, चाहे हमारी मजहबी शख्सियत हो, समाजी शख्सियत हो, या आम लोग हो, या मोहल्ले के लोग हो, या उनके जो है तो मतदार संघ के लोग हो, ये हमेशा ईद मिलाद प्रोग्राम में, बाराफात में, इधर उधर, शादी में, ब्याह में, रस्म में, रुस्माने में चमकते रहते हैं, मतलब दिखते रहते हैं। तो बहरहाल ये बड़ी अच्छी बात है कि ये चारों जो आमदार है, इनका औरंगाबाद से बहुत गहरा ताल्लुक है, और इनकी पूरी राजनीति यहाँ पर गुजरी है और गुजर रही है, और इस लिहाज से यहाँ के काफी मुसलमानों से उनके ताल्लुकात बेहतर है। भले भाजपा के हो सकते हैं, सेना के हो सकते हैं,
लेकिन मुसलमानों के लिए कहने के दिल में नरम गोशा रखते हैं। अब ये अलग बात है कि ज्यादा खुल के नहीं आते, एक मजबूरी भी हो सकती है सियासी, आप समझ सकते हैं बात को। तो बहरहाल ये वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ, देखिए आज औरंगाबाद में 4 ईदगाह की जरूरत है। कहाँ जरूरत है? बड़े गांव में जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जमीनात भी है, आप खोज कर सकते हैं। अब मैं डिटेल बताऊंगा तो जरा मसला अलग हो जाएगा। वक्फ बोर्ड में जाओ, गैजेट नंबर, ये नंबर सब मौजूद है। काफी औरंगाबाद के शहरियान को जो वक्त के जिसको ज्यादा जानकारी उनको मालूमात है कि पड़े गांव में कहाँ जमीन है। और उसके बाद जो है तो नारेगांव की तरफ, मानकी की तरफ 80-85 एकड़ जमीन है। आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले जो तो सोशल मीडिया पे दबा के मामला चला था। 70-75 एकड़ की जमीन है वो बाज़ाब्ता, और उस पर कुछ समझो 15-20 एकड़ पे कुछ है मतलब, लेकिन बड़ा हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। तो वहां भी हम 20-25 एकड़ में ईदगाह निकाल सकते हैं, क्योंकि वक्फ की जमीन है वो, कोई मसला नहीं है। नारेगांव की तरफ एक जमीन है। और इसी तरह से अगर हम इधर देखे, खास करके जब तो चिकन थाने की तरफ, वहां भी जमीन है, वहां भी सारी बात है। रेलवे स्टेशन तरफ उधर जाते हैं, वहां भी जो है तो जमीन है, और कई गैरेज जमीन है। हस्सू की तरफ भी जो है तो आपको मिल जाएगी जमीन, वहां पर भी गैरेज जमीन है, वक्फ की जमीन है। और खास बात क्या है, कुछ जमीन डिस्प्यूट मैटर है, तो आप डरने बिचकने की बात नहीं, क्योंकि अब जो वक्फ का कानून पास हुआ है, अब पास होगा समझ लीजिए, आप कोई टेंशन वाली बात नहीं। यानी पहले तो बहाना था कि हम कोई आमदार को बोलते थे, बोलते नहीं तुम्हारा वक्फ का मसला है, वो धार्मिक मसला है, वो मंशा वक्फ में नहीं आता, वो इसमें नहीं आता, हम देखेंगे, हम आपसे बात करेंगे, ऐसा बोल के तो टाल दिया जाता था या अनदेखी की जाती थी। लेकिन अब होलसेल मामला सरकारी कंट्रोल में, अब टेंशन की बात ही नहीं। अगर वक्फ मंत्री, मुख्यमंत्री साहब ने अगर बोले घेऊन टाका, हो गया काम, करूँ दिया, हो गया काम, अब ऐसा मामला है। अब ये नहीं है कि भाई वो मेंबरों की मीटिंग होंगी और ऐसा होगा सब प्रोटोकॉल के हिसाब से, लेकिन होलसेल पावर सरकार के पास रहेगा। सरकार चाहे तो होना ही होना है, और नहीं चाहे, उनके समझ में नहीं आ रहा, नहीं हो सकता काम। साफ सुथरी बात है, कोई ढकी छिपी बात है ही नहीं। तो बोलने का मतलब ये है कि देखिए अब बहुत हो गया एक अजीब गरीब नफरत की राजनीति, सियासी नफरत की राजनीति को आप मुसलमानों को चाहिए कि उसको छोड़े, उसको तर्क करे। अब हमें अपने अंदर लचक पैदा करना हो, तो जब भी शायद मुसलमानों के जो काम है, उनके मोहल्लों के, उनके गलियों के, उनके जो भी मसाइल है, इंशाअल्लाह बआसानी हल सकती। अगर हम अनाप परस्ती में बैठेंगे, हम ये बोलेंगे नहीं फिरका परस्त है, वो बीजेपी वाले हैं, वो सेना वाले हैं, और लड़ते बैठेंगे, बुरा भला बोलते बैठेंगे, उसमें 5 साल निकलते जा रहे, फिर 5 साल निकल रहे, फिर 5 साल निकल रहे, कई पीढ़ियां दफन हो जा रही, कई मतलब बच्चे जवान हो जा रहे, जवान बुढ़े हो जा रहे, और बुढ़े खबरस्तान पहुंच जा रहे। ये चक्कर में 75 साल निकल गए। ये है सच्चाई, ये है औरंगाबाद की, पूरे देश की, पूरे महाराष्ट्र की, मराठवाड़े की तस्वीर। तो बहरहाल, और दूसरी खास बात यह है कि हमारे पास कई वक्फ जमीनात पे सरकारी कार्यालय है, सबको मालूम है कितनी जमीन अटकी हुई है, और करोड़ों रुपए की मालियत की, कोटियों की बोले चलेंगे आज की वैल्यूएशन में। सरकार से तो सब मामला सरकार के हाथ में है। हम सरकार को बोल सकते हैं कि साहब जैसा आपने कानून में बदलाव लाया है, अगर हमको कई ईदगाह की जरूरत है, अगर फर्ज करो वक्फ की जमीन कम है या नहीं है, लेकिन सरकार की जमीन पड़ी हुई है गैरन 50 एकड़ 60 एकड़, सरकार को बोलो कि मतलब जब तुम इतना बड़ा फेरबदल कर सकते, वक्फ बोर्ड को जो है तो कानून के जरिए से, कानून के पास करा के अपने अंडर में ले सकते, तो आपके लिए फिर वो सरकारी गैरन जमीन में से 20-30 एकड़ जमीन वक्फ जो है तो ईदगाह को देना कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। सवाल क्या है, हमारी नुमाइंदगी का मसला है। अब हमारी ठोस नुमाइंदगी होना और बेबाक नुमाइंदगी होना और सियासी गुलामी से पाक नुमाइंदगी होना। हमारे पास जो मसले मसाइल जो हल हुए, जो मैं जिंदगी का तजुर्बा देख रहा हूं, मेरी उम्र 52 साल है, 25 साल लौंड पने समझ लो, समझता नहीं, लौंडे पोटे रहते, लेकिन जहां से 30 साल में साफत पे रहा, बड़े बड़े दानिशों का आर्टिकल पढ़ा, धरने में गया, मोर्चे में गया, तकरीर को सुना, उसकी रोशनी में माशाल्लाह काफी तजुर्बा आया। तो उसके तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूं कि हमारे ज्यादातर विकास काम इसलिए नहीं हुए, या तो हम दबे हुए हैं, या तो हम सियासी गुलामी में जकड़े हुए हैं, या तो हम सियासी पार्टियों का हम इतने जो तो वफादार बने हुए हैं कि भले मुसलमानों को नुकसान हो जाए, भले कौम गड्ढे में चल जाए, लेकिन हम हमारी पार्टी को नाराज नहीं करेंगे। जैसा बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उस वक्त कई लोगों ने इस्तीफा नहीं दिए थे, थोड़े बहुत कर दिए थे। क्यों नहीं दिए थे? कि भाई उनको अपना सियासी मफाद प्यारा था, सारी बात थी। अब आज जो है तो अपने बिल पास हुआ वक्फ बोर्ड का, महाराष्ट्र में कौन इस्तीफा दिया? नहीं दिया। इसका मतलब क्या निकलता
कि भाई हमको सियासी मफाद प्यारा है। भले हम कौम की बात करेंगे, स्टेज पे कौम की बात करेंगे, अल्लाह रसूल की बात करेंगे, कलमे की बात करेंगे, इस्लाम की बात करेंगे और क़यामत की बात करेंगे, खबर की बात करेंगे, हशर के मैदान की बात करेंगे, लेकिन जब लेने देने की बारी आएंगी तो भाई हम हमारी बात करेंगे, हमारे परिवार की बात करेंगे, हमारी फैमिली की बात करेंगे कि मैं कैसा सुधर जाऊं, मेरे बच्चे कैसे डॉक्टर मास्टर बन जाए, मेरे कैसे कॉलेज आ जाए, मेरा कैसे 2-4 कंपनी खुल जाए। हम ये काम करेंगे, हम कौम के काम नहीं करेंगे। क्योंकि मशहूर इलेक्शनों में एक गांधी जी के दर्शन करा देते, बिरयानी के ढक्कन गिरते खुल जाते, हम खुश हो जाते, थोड़ा सर पे हाथ रख लेते, खाने रख लेते, ऐसा लगता है हमदा साहब ने खाने बाद रखा, ऐसा लगता है वाह बहुत बड़े आदमी है। बस मुसलमान कैसा ना फुगरी बना, उसमें हम खुश हो गए। ये चला आजकल, ये चला। जो 0 ग्राउंड पे काम होना चाहिए था वो नहीं हुए, नहीं हुए। थोड़े बहुत हुए, इल्ला माशाल्लाह, वो तो जरूरी भी था। अगर वो भी नहीं करते तो फिर तो बोलते ना, फिर तो बहुत ही मुसलमान गए गुजरे साबित हो जाते। तो जो थोड़ा बहुत हुआ बहुत बड़ा एहसान नहीं हुआ। मतलब जरूरत थी हमको 1 रुपए की और मिला हमको 4 आने। ये शुरुआत थी, हर 5 साल का तजुर्बा है इलेक्शन का। 5 साल सरकार चुन के आ गई। अब मजमूई तौर से मुसलमानों के मसाइल समझो 100% है, तो 25% हल होते, 75% जो तो सिर्फ तसल्ली आश्वासन, हाँ करेंगे, अगले सत्र में करेंगे, अगले अधिवेशन में करेंगे, अगले साल करेंगे, फिर करेंगे, होते होते 4.5 साल हो जाते। फिर मुद्दे के ऊपर खादी वो खुद उठाते, ये हम करेंगे, चुपते अपने लोग इशारा कर देते, फिर अपने भी कौम के रहते, बोलते ना धरना निकालेंगे, मोर्चा निकालेंगे, फिर बोलते ठीक है फिक्र मत करो, अभी आचार संहिता लगने वाली है, अब करके हमारी मजबूरी है, इंशाल्लाह अगले इसमें हम जो है तो सत्र के अंदर पहले मीटर में काम कराते। बस 10 काम का आश्वासन देते, 2 कराते, फिर 8 पेंटिंग में। पर ऐसा करते करते हमारे काम भी पेंटिंग में रहे, बड़े लेवल के ऊपर और छोटे मोटे लेवल पे। बोलते ना शिरने के दाने, किसको 1 दाना किसको 2 दाने, हम दानों में शिरने में परेशान रहे और उसमें खुश रहे हम। ये है हमारा निचोड़, ये है हमारी कामयाबी और ये है हमारी तस्वीर। तो मेरे यार, मैंने तमाम जाविये से बोल दिया, अब आ जाता हूं असली मुद्दे की तरफ। हमारे जो मुस्लिम पर्सनल के जिम्मेदार है उनसे भी अदबन गुजारिश है कि देखिए, संजय केनेकर साहब ने मेरे चैनल पे बाज़ाब्ता में सवाल किया हूँ। अभी एक ईद मिलाद प्रोग्राम में साहब गए हुए थे, मैंने खुला कहा साहब, औरंगाबाद में मुसलमानों को 4 ईदगाह की जरूरत है, कब्रिस्तान की जरूरत। क्या बतौर संजय केनेकर साहब आमदार, जो सबके साथ सबका विकास की बात करते हैं, क्या औरंगाबाद के मुसलमानों को ईदगाह की जरूरत है, क्या दिला पाएंगे? तो उन्होंने खुलकर कहा है कि राजनीति अपनी जगह और विकास अपनी जगह। मैं आमदार सबका हूं, किसी एक समाज का नहीं हूं। ये संजय केनेकर साहब के अल्फाज मेरे चैनल पे मौजूद है। उन्होंने कहा कि आओ मेरे पास और मेरे से काम करा के लो। बहुत खुल के कहा है उन्होंने, ये हिंदू मुसलमान माजूर रखो और काम करा के लो। अगर मैंने काम नहीं किया फिर बोलो। तो बड़ी हैरत की बात है कि तो अतुल साहब चुन के आए, लेकिन कोई मुसलमान महल्ले में उनका स्वागत नहीं हुआ। अपने परदेश विश्वास साहब आए, तो इक्का दुक्का शायद हुआ होगा, बता नहीं सकते, लेकिन मुसलमान के महल्ले में उनका स्वागत नहीं हुआ, सत्कार प्रोग्राम नहीं हुआ। संजय केनेकर साहब आए, खैर वो तो पुराने मंजे हुए यार, पुराने मुसलमान चाहते तो घरों घर जा रहे, शरफुमा पी रहे, इनको लोग फुलार दाड़े, लेकिन उनका भी बड़े पैमाने पर स्वागत होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। संजय सिंह साहब का 1-2 जगह हुआ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो 5 साल के वास्ते हमारा आमदार बन रहा, हमारे क्षेत्र का, जो क्षेत्र में रहते, अगर हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनको बड़ापन नहीं देंगे, उनसे करीबी नहीं देंगे और ये बोलेंगे हमारे काम होते नहीं, हमारे मोहल्ले में विकास से काम हो रहे नहीं, तो कैसी सोच है हमारी, कैसी सोच है हमारी? जब हम जो हमारे सेटिंग के आमदार है, जो सेटिंग सरकार में है, अगर उनसे हमारी दूरियां बना के रखेंगे, उनसे हमारी नाराजगियां बरकरार रखेंगे, नाराजगियां खत्म करने की दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे, तुम्हारी तरक्की होंगी कैसा? अरे कब तक बोलते बैठेंगे फिरका परस्ते, फिरका परस्ते, फिरका परस्ते। ये जो बोले ना, ये तस्बीह फिरका परस्त है, फिरका परस्त है, फिरका परस्त है, ये जब बीजेपी पार्टी के 2 खासदार हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने के टाइम की, उससे पहले के टाइम में, ये बोलते बहुमत में ये अल्फाज की वजह से, ये फिरका परस्त है, वो ऐसे परस्त है, वो अमुक परस्त है, वो डम्मुक परस्त है, वो चक्कर में मामला चल रहा है। मेरे तो जितनी तस्बीह पढ़ रहे, उतना मामला उल्टा चढ़ा। अरे कभी उनको अपना दोस्त परस्त भी बोलो। अरे जब उनके करीब जाएंगे, उनसे काम करा के लेंगे, वो कुछ तुम्हारे काम करेंगे, कुछ नजदीकियां बढ़ेंगी, तो चलता ना भाई। अगर वो हमारे काम कर रहे तो बिल्कुल इलेक्शन में साथ दो उनका, बिल्कुल साथ दो, कोई बुरी बात नहीं है। सत्ता में लोग है, वो आमदार है, सरकार में है, मुख्यमंत्री है, बिल्कुल जाओ।
अब आप बहुत से बोलेंगे यार वो ऐसा और वैसा, बोलेंगे बाबरी मस्जिद को, बोलेंगे दंगे फिसाद। अरे तो किसके जमाने में हुए थे, सरकारें किसकी थी, मुख्यमंत्री कौन था, बाबरी में शहीद हुई तो प्रधानमंत्री कौन था, ये भी देखना पड़ेगा ना हमको। अब कुछ बातें ना अल्लाह पे छोड़ो, और नई नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी बका के लिए, और आने वाले वक्तों में हमारे खबरस्तानों की बका के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें मनासिब बढ़ाना पड़ेंगे। अगर हम उनके करीब देंगे, उनको ऐसा महसूस होगा कि मुसलमान हमारा वोट बैंक बन रहा, तो जाहिर सी बात है वो भी उनके लीडरों को इशारा करेंगे, बाबा जरा थामा 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 थामा, एड़े चाले करो ना, क्या बोलेंगे ना, ऐसा समझेंगे ना, और नहीं यार हमारा वोट बैंक है, तो जाहिर सी बात है फिर वो आपको लेके चलेंगे। और वो उनको मालूम है कैसा हैंडल करना, क्या नहीं करना, उनको सिखाने बोलने बताने की जरूरत नहीं है। आज औरंगाबाद में इसमें 2 बीजेपी के आमदार और 2 सेना के आमदार। अभी औरंगाबाद की खुशबसी है, खुशकिस्मत है औरंगाबाद के लोग कि हम वहां पर जाए और हर आमदार के पास जाए, बोलना साहब कि हिंदू मुस्लिम जो अब तक हो गया, हमने आपको कुछ बुरा बोल दिया या आपने कुछ बोल दिया सियासी स्टेट से, चलिए आप भी थोड़ा मन मिटाव कर लो, आप भी थोड़ा दिल में मिठास पैदा करो, हम भी जो तो मिठास पैदा करते हैं, आओ शुरमा पीते हैं, गले मिलते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, मोहब्बत के दिए जलाते हैं। कब तक नफरत की बात करेंगे, जिए और जीने जो की पॉलिसी अमल करते हैं, हो जाता काम तुम्हारा। और जब काम करा के दे रहे तो उससे गद्दार भी मत करो, फिर ऐसा मत करो फिर इलेक्शन आ गया तो ऐसा नहीं कि भाई जिन्हें साथ दिया उसको भूल जा रहे। अगर जीत के आओ माता बात की बात है, जिन्होंने अपना साथ दिया, फिर कोई भी रहो, सेना रहो, भाजपा रहो, कोई भी रहो, आपने दुख सुख पे कांटा निकाला ना, तो अपने क्या एहसान नहीं बोलना। वो दुनिया बोलेंगे ये परस्त है, वो परस्त है, वो परस्त है, तो उसको एक ही बात बोलना, जब हम परेशान थे तो यही फिरका परस्त ने हमारा कांटा निकाला था। अब तू घोड़ा उनको फिरका परस्त है, अब तू बता तूने क्या तीर मारा, खुला बोलना फिर ऐसा। तू कहाँ सुना था बोलना बाबा, कब तक झकोलेबाजी, झकोला 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 झकोला। अरे मुसलमान पे हंस रहे लोग दुनिया, हंसते हो कि ताजमहल के मालिक बोलते, मकबरे के मालिक बोलते, कैसे कैसे मालिक बोलते, क्यों गड़ने की जगह नहीं, हंसते हो। हम घूमते उनके दरमियान में और कैसी कैसी बातें करते, और हम यहाँ पर सफारी में घूम रहे, सेंड मार के घूम रहे, टीचर मार के घूम रहे, और पूछो मत, हंसते लोग आओ। वो बोलते हैं इनसे अच्छे तो दलित समाज हमारा भाई है कि वो फर्स्ट क्लास, हालांकि कुछ जमीन के मालिक भी रहते, लेकिन वर्ष से नारा लगाते जो सरकारी हमारी है। उनसे सबक सीखने की जरूरत है हमको, उनके लीडरों से, उनको जनता से। और यहाँ मुसलमान कैसे मस्त चल रहा, कुछ जज्बाती भाषण की बात होगी, ताला बजा लिए, 2-4 नारेबाजी कर लिए, घरों को चले गए, सो गए, सुबह हुई सब भूल गए। यह है सच्चाई। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद है कि देखिए आज औरंगाबाद में 4 ईदगाह की जरूरत है, और अल्हम्दुलिल्लाह जमीन भी है और कई डिस्प्यूट मैटर भी है, तो अब हालात बदल गई है, तस्वीर साफ हो गई है, तस्वीर बदल चुकी है। अब सरकार हस्तक्षेप कर सकती है और तुमको इंसाफ दिला सकती है, लेकिन शर्त क्या है, हमें बड़ा दिल कर उनके पास जाना पड़ेगा। इस सत्कार के बहाने से, ईद मिलन प्रोग्राम के बहाने से उनको अपने महल्ले जाते बुलाना पड़ेगा, दोस्तियां बढ़ाना पड़ेंगी, पुराने मतभेद बिठाना पड़ेगा, और ये बावर कराना पड़ेगा साहब कि पुरानी बातों पर मट्टी डालो और नए सिरे से ऐसी कोशिश करो तो कोई दरगाह की बात ना आए, तो कोई मस्जिद की बात ना आए, तो बुलडोजर की बात ना आए, कोई खानखा की बात ना आए, कहीं दाढ़ी टोपी की बात ना आए, कहीं शरीयत का मसला नहीं आए, और हमारा मन ना दुखे। ये अच्छे अंदाज से बोलो और ईमानदारी से बोलो, और उनको भी लगना चाहिए कि अगर हमने मुसलमानों काम करे कि हमारा वोट बैंक बन जाओ, वोट बैंक क्या काम के भाई। अरे भाई अगर हम कुछ भी हो, अगर हमारे काम नहीं हो रहे तो फिर सवाल है ना, खड़े हो रहे ना, उसमें हो रहा कुछ भी नहीं। जो बड़े रहते ना वो लखपति लोग रहते, हार भी गए तो लखपति रहते, बोलते ना हाथी मरा भी 1.25 लाख का। लेकिन जो गरीब रहता उसका मरण हो जाता ना, वो नजरों में आता ना, अच्छा तो बोलते ना। कई बार मैंने शिवसेना के मतलब नेताओं से बातचीत करा, एक बार चंद्रकांत खैरे से बात करा था, वो खुला बोलते हैं रोशनगढ़ से कितने वोट मिले। बहुत पुरानी बात है ये, मगर याद आ गई तो बोल रहा मैं, सही बात है ना। अरे भाई अगर उनको रोशनगढ़ से शिवसेना 10 वोट पड़ेंगे और बोलेंगे खासदार था ना, उन्हें क्या करा, अरे बाबा अपने क्या करे, अरे कोई मजहबी मामला थोड़ी था, वो सियासी बात थी, वोट देना था, काम करा के लेना था। अब हम जी भर के उनको जो है तो स्टेज पे सियासी तबार से उनको बुरा भला बोलेंगे, अब तक होगी तो छोटी मोटी गालें भी देंगे और अरे तुरे बोल देंगे कि बकवास करेंगे, सोशल पूरा कैमरा चढ़ा, अखबार में छप रहा, और वो बाद में चुन के आ रहे। आपको तो मुझसे तवक्कुर रख रहे कि खेरे साहब ने हमारा काम करना, क्या करेंगे, क्या करेंगे,
अगर मैं आमदार बन रहा एक थोड़ी देर के वास्ते, अगर मेरे को लोग गाला देंगे, कोई मोहल्ले के लोग गाला देंगे, वहां से मेरे को 15 छूट मिलेंगे, तो मेरा दिमाग काम करेंगे काम करने का? मैं भी खान दूसरे में बिना बोलूंगा ऐसा आओ, हाँ ठीक है करो दो तनमी, हाँ बता 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 करो, मैं भी बोला थोड़ी। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिया, तो ऐसा नहीं चलता ना। अपन जो है तो लात मारेंगे और फिर बोलेंगे नहीं नहीं हमको पानी पिलाना। सीढ़ी वाले है क्या? कुछ भी अपना कान में बीड़ी है क्या? तो मुसलमानों जागो, और जो तुमको गुमराह कर रहे, जो तुमको रोक रहे, जिसकी वजह से तुम्हारा विकास रुका, तो दो जंजीरें, क्योंकि बहुत कुछ तबाह हो गया, बहुत कुछ तबाह हो गया। और सबसे बड़ी तबाही की जो अलामत थी, जो मुसलमानों का जो अपनी जान से हर चीज से प्यारा था, जो मामला था, वो था बाबरी मस्जिद। जब वो खत्म हो गया तो फिर बचता क्या तुम्हारे पास? बचता क्या? खैर मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला था सर आंखों पर, हम भी उसको मानते हैं, पर मुसलमानों ने उसको माना, वो एक अलग शक्ल है कानूनी एतबार से। लेकिन सोचने की जरूरत है अब कि हमारे सरों पर राजनीति हो रही, हमारे वोटों की राजनीति हो रही, हमको बेचा जा रहा, और हमको कब बेचा जा रहा हमको खबर नहीं हो रही, और हमको एक तरफ बोला जा रहा फिरका परस्त पार्टी है, और दूसरी तरफ जो है तो गले मिले जा रहे, बिरयानी खाई जा रही। अच्छा उनको बोल रहे कि ऐसा क्यों? तो नहीं नहीं वो हमारा कल्चर है, हमारा सभ्यती हो कि राजनीति अलग रहती है और ये रहता। अरे बाबा तो ऐसे चाले गए को, अरे स्टेट भी मिलो, घरों मिलो, पर इलेक्शन में गाला क्यों दे रहे भाई? बुरा बुरा बोल रहे क्यों है और बाद में मिल रहे क्यों? तो बोले हमारा कल्चर है। ये कौन से किसके आपने कुछ ये सिखाया कल्चर कि इलेक्शन में बुरा बुरा बोलना, दुश्मनी निकालना, और बाद में जो है तो फिर आके बाद में मिल लेना, बोले हमारा कल्चर है ये ऐसे। अरे कुछ भी, अरे साबित करो ना। हम पढ़े लिखे कौम है, महज़ कौम है, हमारे पास अखलाक है, हमारे पास मियार है। हम जो स्टेज पे बोलते हैं वो उतरे बाद भी बोलते हैं, जो रोड पे बोलते हैं, गली में बोलते हैं, जो गली बोलते हैं हम घर में बोलते हैं, ये हमारा अखलाक होना चाहिए। यह तो दोगलापन दिख रहा, वहां गालियां, वहां बुरा बुरा बोल रहे हैं, यहाँ के मीठे मीठे बातें कर रहे। ये वजह से मुसलमान खट जा रहे। बहरहाल किसी पे उंगली उठाना मकसद नहीं था, किसी किरदार कशी करना मकसद नहीं था, और किसको बुरा बोलना मकसद नहीं था। मकसद सिर्फ समाज को बेदार करने का था। और तमाम जो लोग हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम है, सभी से मेरी गुजारिश है कि आपने देखा अपने विधानसभा के टाइम सज्जाद मौलाना साहब ने जो भी करे अच्छे के लिए करे, संविधान को बचाने करे, तो भाई ये भी तो अकल की नाखुन लो ना कि हमारे पास 4 आमदार है, वो ताकत रखते हैं, सरकार में है, वो चाहे तो एक फोन के ऊपर काम करा के हमारी ईदगाह दिला सकते हैं, तो वह जाओ ना। मतलब जो काम हम करा सकते हैं, जो हमारी मुट्ठी में है, जो हमारे शहर में है, हम वहां खामोश बैठे हुए हैं और 5 साल इंतजार करते कब 5 साल इलेक्शन आता है, कब उनको बुरा भला बोलते, तो कहां से तुम्हारे विकास के काम होंगे? अच्छी बात नहीं है। हमारे बड़ों काम है। अरे इस्लाम की तारीख उठा के देखो यार, क्या साहबा इकराम ने, हमारे नबी ने यहूदियों से माहिदा नहीं किए थे कि उनके ताल्लुकात नहीं थे, कि उनके माहिदे नहीं थे? तारीख में तो पढ़ना पड़ेगा ना कि खाली तारीख किताबों के अंदर है, खाली मस्जिद के अंदर है, बाहर तारीख नहीं बताते। इसका फर्क इतना है कि वो शक्ल अलग थी, वो तस्वीर अलग थी, आज की तस्वीर अलग है। फर्क इतना ही है, नौयत तो वही किस्म की है। बहरहाल मैं यही कहूंगा कि आज 4 ईदगाह मिल सकती है अगर सब लोग उनको बड़ापन दिए, बड़ा दिल करे, उन पे भरोसा जताए और खुल के बोलो, डरो मत, बिस्को मत। बोला साहब अगर हमारा आप अगर हमको ईदगाह दिलाने में कामयाब होते हैं, अगले इलेक्शन में आमदार में हम मुसलमान आपके साथ, खुल के बोलो ये हमारा काम करके। तो अब हमको काम होना, अब हमको ये हिंदू मुसलमान से कोई नफरत होगी, बोला साहब ये उसको बुरा बोला, वो उसको बोला, हम भी टाला बजा ले रहे, हमारा बांध काम हो जा रहा, वो मिल जा रहे। अब बहुत होगा बोला साहब ये हमारा काम करो, हम आपके साथ में, ईमानदारी से आप भी चलो, ईमानदारी से हम भी चलते, और अल्लाह पे भरोसा करो कि अल्लाह ताला, हम तो भरोसा कर रहे, लेकिन तू है दिलों को पलटाने वाला, तू है सारे मामला को देखने वाला। हम कितने मजलूम है, कितने कमजोर है, कितने बेसहारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू देख रहा है। अल्लाह पे तवक्कल करो, 2 रकात नमाज पढ़ के जाओ, अल्लाह दिलों को पलटाने वाला है। तो बहरहाल हमारे जो भी शहर के जो लोग हैं कि देखिए, अगर ये मौका आपने गंवा दिए, ये मौका बहुत सुनहरी आया हुआ है, और ये लोग चाह रहे हैं, ठीक है वो वक्फ बोर्ड अपनी जगह पे है, उसके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल बोलूंगा नहीं, लेकिन इतना कहूंगा कि जो जायज मसाइल है, जो तुम्हारी जायज जरूरत है, वो आज वो दे सकते हैं। और वो इसलिए देंगे कि भाई वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम मुसलमानों के साथ में हैं, और हम उनको ये बताएं कि अगर आप हमारा काम करते तो हम भी तुम्हारे साथ में हैं। तो हो सकता है यहाँ से बर्फ पिघलेंगी, और आने वाले वक्त में जो गैर जरूरी बयानात है
मुसलमानों को लेकर, बुरखे को लेकर, मस्जिद को लेकर, जो भी है, हो सकता है वो थम जाए, रुक जाए, कि ऊपर फिर उनको मैसेज देंगे कि नहीं भाई मुसलमान हमारे से जुड़ रहा है, इसलिए लिहाजा हम थोड़ा हमारी पॉलिसी तब्दील करते हैं और सच मायने में सबका साथ सबका विकास के राह पे चलते हैं, जिए और जीने दो की पॉलिसी पे चलते हैं, ये इंशाल्लाह मैसेज देंगे। और आप बोलेंगे नहीं ये फिरका परस्त है, तो सवाल ये है कि 75 साल में जो मुसलमानों का बांधकाम हुआ, जिसको आप जो है तो सेकुलरिज्म का नारा भरते थे, सेकुलरिज्म पार्टियां कहती थी, उसने तुम्हारा बांधकाम कर दिया। अब फर्क ये है कि सेकुलर पार्टी में फिरका परस्त में फर्क क्या, यह फैसला तुम्हारे हाथ में, यह फैसला तुम्हारे हाथ में। और जो होलसेल पावर में है, इतने होलसेल पावर में है कि बड़े बड़े अधिकारियों के दिल में उनके एक मुकाम बना हुआ है, ये कड़वी बात है, सच्ची बात है। तो हमें भी चाहिए कि हवा के रुख को पहचाने और उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाए, क्योंकि वो भी एक हुक्मरान कौम है और मुसलमान भी हुक्मरान कौम है। तो उम्मीद है कि पुरानी बातों को दरकिनार करते हुए, कुछ बातों को अल्लाह रसूल के मामले पे छोड़ते हुए, अल्लाह तू है, लेकिन हम नए नस्लों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए और नए हालात में अमन अमान के लिए और हिंदू मुसलमान की नफरतें बढ़ रही है उसको खात्मे के लिए हम जो है तो जिसको आप फिरका परस्त कहते हैं, यानी मैं खुल कहूंगा बीजेपी की कहते हैं, शिवसेना कहते हैं, हम इससे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। क्योंकि सेकुलर पार्टियों का जो चेहरा बेनकाब हुआ ये आपके सामने है। अगर आप इसके बाद भी अगर उन पर आप भरोसा करेंगे और ये बोलेंगे ये हमारे माई बाप है, तो कुछ होने वाला नहीं। फिर ये आज ये बोलेंगे हम सरकार में नहीं है, सरकार उनकी है, फिर बाद में ये फिर सरकार में आ जाएंगे, अरे बोलेंगे वो सरकार में तो है लेकिन कैसा है, जरा हमको सबको लेकर चल रहा है, फिर इधर की बात उधर, फिर ऐसा वैसा वैसा, और 25 साल पूरे 100 साल पूरे, यानी कि मुसलमानों की बर्बादी का और 100 साल पूरे। तो बहरहाल मुख्तसर में आखिर में शॉर्ट में ये है कि आज 4 ईदगाह मिल सकती है, आपको इसके ऊपर ठोस नुमाइंदगी करना पड़ेगा और जज्बाती राजनीति, दिखावे की राजनीति से हमको परहेज करते हुए अब अमली मैदान में आने की जरूरत है। भूल जाइए बीजेपी है, भूल जाइए शिवसेना है, वो भी इंसान है ना साहब। वो अब संजय केनेकर साहब है, जो जयसवाल साहब है, अपने संजय सिद्धार्थ साहब है, ये भी इंसान है। एक ही अल्लाह भगवान जो अलग नास बगैर उन्होंने बनाया है, वो हमारे दरमियान में रहते हुए आटा नमक खाते हैं, ऐसी बात नहीं, हमारे दरमियान से आते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो संजय केनेकर साहब मेड इन जापान है, प्रदीप विजय साहब जो है तो मेड इन अमेरिका है, नको भाई अमेरिका की कंपनी बने, वैसे कुछ है क्या? नहीं, पूरी दुनिया में जितने लोग फैले हुए हैं सबका मालिक एक है। ये अलग बात है, लोग उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, ये अलग विषय है। लेकिन कहने का मतलब क्या है, अरे मुसलमान, बड़ी शर्म की बात है, बड़े एहसास की बात है। हम किताबों में पढ़ते हैं, तकरीरों में सुनते हैं, मस्जिद बयान में कहा जाता है कि इस्लाम अखलाक से फैला। हमारे अखलाक ऐसे है कि अखलाक को देख के लोग इस्लाम में दाखिल हुए, ये तारीख में लिखा हुआ है, मस्जिद बयान करते हुए। और आज हमारे इतने अच्छे अखलाक नहीं है कि भाजपा के लीडर, शिवसेना लीडर हमारे को जो है तो साथ दे। कहाँ गए हमारे अखलाक? अगर हम वाकई अखलाक का मुजाहरा करें तो क्या मजाल है हमारे से जो है तो नफरत करे, क्या हमारे खिलाफ कुछ बोले? मगर नहीं, हमारे पास के कुछ मुट्ठी भर लोग जो कौम के सौदे करने वाले हैं, जिन्होंने गुत्ता लिया है कि हर इलेक्शन में हम गुमराह करने का काम करेंगे, तुम हमारा काम करो, गुमराह करने का ठेका हमारे तरफ। उसका नतीजा ही है। नहीं क्या वजह है भाई कि खबरस्तान एक तरह से 2-4 मोर्चे निकले, नारेगांव की तरफ 2-4 खबरस्तान। अरे अगर खबरस्तान दिलाने में हम 10-12 साल में नाकाम है, 15 साल नाकाम है, सवाल उठता है ना कि फिर हम कौन सी क़यादत की बात कर रहे हैं, कौन सी लीडरशिप की बात कर रहे हैं, कौन सी कल्चर की बात कर रहे हैं, कौन सी सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं? हम कहाँ पर है कि खबरस्तान के लिए हम अगर नाकाम है तो फिर हम कहाँ है, हमारा वजूद क्या है? यह है सोचने वाली बात। बहरहाल आखिरी में जाते हैं इतना ही कहूंगा कि 4 ईदगाह की जरूरत है और 3-4 खबरस्तान की जरूरत है, और ये लोग देने को बैठे हुए। इनका कहना खुलेआम करे कि हमारे पास आओ, बाविखास तरीके से आओ, भरोसे करके आओ, हम पे भरोसा आप करो, हम आप पे भरोसा करते हैं और आगे बढ़ते हैं, विकास को लेकर चलते हैं। आप भी अपने विकास, अपने समाज का विकास करा के लो, खुल के बढ़ रहे हैं। अगर अभी भी आप बोलेंगे कि नहीं हम नहीं जाते, फिरका परस्त है, ऐसा परस्त है, तो भूल जाइए फिर फिर वो तो अल्लाह ही जाने। जब खबरस्तान नसीब नहीं होंगे, ईदगाह नसीब नहीं होंगे, कहाँ नमाज पढ़ेंगे, कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, अल्लाह आलम, अल्लाह को मालूम। मेरे यहाँ आज वक्त हालात है, साजगार है, हिकमत से काम लीजिए, तारीख इस्लाम का मुताला कीजिए, कैसी हिकमत से काम हुए, हिकमत से काम लीजिए। ये हमारे वतन के लोग हैं, अक्सरियत कौम के लोग हैं, ये आमदार लोग हैं, मुख्यमंत्री लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं, सरकारों में चलने वाले हैं,
प्रशासन में इनके मतलब बैठे हुए लोग हैं, सारी बात है। अब सोचिए ना आप जब इनसे हमारी दूरियां बरकरार रहेंगी और हम ये रोना रहेंगे कि हमारे पास पानी नहीं आ रहा, कचरा नहीं आ रहा, विकास नहीं हो रहा, तो ये कितने पागलपने की बात है। ये जो कुर्सी बैठे हुए वहां हमारी दूरियां हैं और जो कुछ हल्का भारी नहीं कर सकते, हम उनकी जैसे कार में लगे हुए हैं, उनके पीछे पीछे घूम रहे, जबकि हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। ये है ना ताज्जुब की बात। और जो बहुत कुछ कर सकते हमको कन्या काट रहे, तो फिर कैसा विकास होगा, कैसा डेवलप होगा? फिर कब तक हिंदू मुसलमान बोलते रहेंगे? बहरहाल कुल मिला के आखिर में फिर एक बार बोलना है कि आज बहुत सुनहरी मौका है, 4 ईदगाह की जरूरत है और चारों आमदार मुकामी है, ये आपको साथ देने बैठे हुए हैं और सबका मिजाज अच्छा है, भले अलग अलग पार्टियों से है, लेकिन मुसलमानों को चाहते हैं। खुल के जाओ, खुल के बात करो, काम करा के लो, जिए और जीने दो। अगर साथ में अगर हमारा सच में विकास करते हैं, अपने बिंदास साथ दो, बिंदास साथ दो, कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई पीछे की जरूरत नहीं है कि भाई लोग बोलेंगे बैग ले लिया, ऐसा करे, नहीं, कुछ नहीं। काम करके दो, हमारा काम करो और हमारे वोट लो, ये पॉलिसी अपना लो। यहाँ से आप भूल जाओ कि ये है वो है, अपना है गैर है पराया, भूल जाओ। जो विकास की बात करेगा, जो मोहब्बत की बात करेगा, जो हमारे दुख सुख का कांटा निकालेगा, वही हमारा माई बाप है। ये सोच के साथ चलो और आगे बढ़ो तो हम कामयाब हो सकते हैं। अगर वही रविश में चले गए और वही जो है तब अपने सिखों का ताबीज चुनते बैठे गए तो तबाही मुकद्दर है, सियासी तबाही मुकद्दर है। इसका अंजाम इतने भयानक होंगे कि बोलते ना भीख भी मांगी नहीं, भीख भी नहीं मिलेंगे सियासी एतबार से, इतने बुरे हाल होंगे। और वो दिन नजदीक है, अगर अब भी आप नहीं जागे, अब भी आप नहीं जागे तो वो दिन नजदीक है। अल्लाह बचाए, अल्लाह समझ दे, एहसास दे। यही दुआ के साथ आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप असदम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।